आइए चैप्टर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग इसके दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। देखिए, ब्राह्मणों में गोत्र हुआ करते हैं। उस समय सभी के गोत्र हुआ करते थे। तो ये जो गोत्र रखे गए वो किसी एक वैदिक ऋषि के नाम पर रखे गए, यानी कि जो वैदिक ऋषि थे उस समय उनमें से किसी एक को के नाम पर रखे गए, जैसे कि अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, अंगिरस वगैरह। तो इस तरह के जो ऋषि थे, आप आज भी पढ़ते होंगे कि किसी का भी देखते होंगे कि नामों के आगे इस तरह से अत्रि, वशिष्ठ वगैरह लगा हुआ होता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो गोत्र है वो इस परिवार से जुड़ा हुआ, यानी कि इस ऋषि से ही जुड़ा हुआ है। वो चाहे कहीं पे भी रहते हों, चाहे उनका आपस में कोई भी संबंध ना हो, लेकिन कभी ना कभी वो, अगर उनका फैमिली ट्री देखा जाए तो वो इस ऋषि से जुड़े हुए ही मिलेंगे। और इसलिए इनको एक ही गोत्र का माना जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ही गोत्र में शादी करना वर्जित था, यानी कि एक ही गोत्र में शादी नहीं की जाती थी। बहिर्विवाह, यानी कि ऐसा मानते थे कि ये जो है एक तरह से बहन भाई हो गए किसी ना किसी रूप में, और इनका विवाह नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बहिर्विवाह। कभी कभी आप लोगों ने ऐसे उदाहरण देखे होंगे अखबार में या फिर टीवी में कि जो हरियाणा वगैरह की जो खाप पंचायतें होती हैं, वहाँ पर कभी कभी लड़का लड़की को सज़ा दे दी जाती है। कभी कभी उन लोगों ने उनको फांसी वगैरह भी लगा दी है, सिर्फ इस बात के ऊपर कि उन्होंने समान गोत्र में एक दूसरे से प्यार किया और शादी करना चाहते थे, या उन्होंने शादी कर ली तो उनको ये बड़ी कड़ी सज़ा दे दिया करते हैं। ये बात आज भी है। तो गोत्र जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता था और शादियां हमेशा गोत्र से बाहर होनी चाहिए। इस पद्धति को बहिर्विवाह कहा जाता था। तो ये चीज़ वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से लागू की जाती थी। अब आते हैं स्त्री के गोत्र पर। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व गोत्र पद्धति प्रचलन में आई। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर था और गोत्र के सदस्य उस ऋषि के वंशज माने जाते थे। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही थी। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पति का गोत्र धारण करना होता था। आपके लिए ये बिल्कुल नई बात नहीं है, आज भी यही होता है। मान लीजिए कि किसी लड़की का नाम है ज्योत्सना शर्मा, और यदि उसका किसी दूसरे परिवार में जब विवाह हुआ तो वहाँ पर वो भारद्वाज लगाते हैं, तो उसका नाम ज्योत्सना भारद्वाज हो जाएगा। यानी कि इस तरह से वो अपना सरनेम चेंज कर लेती है। इसी तरह से उस समय भी होता था, जो स्त्रियां होती थी वो अपने पिता का गोत्र छोड़कर, उसे त्याग कर पति का गोत्र धारण कर लेती थी। एक ही गोत्र में विवाह नहीं हो सकते थे, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सामान्यतः गोत्र नियम का अनुसरण होता था, यानी कि सेम गोत्र में शादी नहीं होगी और लड़की शादी के बाद अपने पति का गोत्र अपनाएगी। परंतु सातवाहन राजाओं के पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि जो देखिए, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो कि बिल्कुल अलग हैं और आपको ये याद रखने चाहिए। किसी भी प्रश्न में ये कई बार आपको उदाहरण के तौर पर देने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि प्रभावती गुप्त का उदाहरण था। एक महिला जो थी वो राजा मतलब राज्य को संभाल रही थी। उसी तरह से ये सातवाहन राजा जो हुए थे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सामान्य नहीं थे। एक तो इसलिए क्योंकि ये क्षत्रिय नहीं थे, क्षत्रिय ना होते हुए भी इन्होंने राजा बने ये। और इसके अलावा इनके जो परिवार थे इनमें बहुपत्नी प्रथा थी और रानियां जो थीं वो अपने पिता को गोत्र नहीं त्यागती थी, यानी कि जो पिता का गोत्र होता था वो अपने साथ रखती थीं, जो कि गोत्र के नियमों के खिलाफ था। यानी कि कई ऐसे और भी उदाहरण रहे होंगे, हमारे पास केवल सातवाहन राजाओं का ही उदाहरण है। कुछ रानियां समान गोत्र की थीं, यानी कि यहाँ पर ये नियम भी टूट रहा था कि बहिर्विवाह होना चाहिए, यानी कि अंतर विवाह भी इसमें हुए थे। अर्थात अंतर विवाह पद्धति को ब्राह्मणीय नियमों के विरुद्ध थी। यानी कि यहाँ पर देखिए, खुद ब्राह्मण थे
और राजा बने ये लोग, उसके बावजूद भी इन्होंने ब्राह्मणों के नियमों की अवहेलना की और अंतर्विवाह किए। गोत्रों को माता के गोत्र को भी अपनाया बच्चों ने, जैसे कि या आगे हम देखेंगे एक नाम आता है गौतमी पुत्र करके, तो इसका मतलब है कि माँ का नाम गौतमी है और उन्होंने वो अपने नाम के साथ लगाया हुआ है। तो यहाँ पर सातवाहन जो राजा थे वहाँ पर वो उन नियमों को नहीं मान रहे थे जो कि ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए थे। तो इस तरह से यहाँ पर अंतर्विवाह का प्रचलन दक्षिण के कई समुदायों में था। तो ये भी आपको मालूम है, दक्कन की साइड और दक्षिण की साइड ही पड़ता है, तो यहाँ पर भी था और अन्य राजाओं में या अन्य लोगों में भी, समुदायों में भी रहा होगा। अब बात आती है, क्या माताएं महत्वपूर्ण थीं? तो सातवाहन राजाओं के हिसाब से देखा जाए तो माताएं महत्वपूर्ण थीं, है ना, क्योंकि राजाओं को मात्र नाम से चिन्हित किया जाता था, यानी कि राजा के साथ माँ का नाम जुड़ा हुआ होता था, अर्थात माताएं महत्वपूर्ण थी। लेकिन सिंहासन का जो उत्तराधिकार था वो पितृवंशिक था, यानी कि जो सिंहासन मिलेगा वो पुत्र को ही मिलेगा। सामाजिक विषमताएं, विषमताएं का मतलब होता है जिसमें डिफरेंसेस हों, वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे, यानी कि कुछ चीज़ें वर्ण व्यवस्था के दायरे में थी। वर्ण व्यवस्था का मतलब आप समझते हैं, वर्ण यानी कि 4 वर्ण हैं हमारे समाज में आज भी और उस समय भी थे, और उससे अलग भी कुछ थे, उनके बारे में हम जानेंगे। तो ब्राह्मणों ने स्वयं को पहला दर्जा दिया, पहला दर्जा दिया मतलब सबसे श्रेष्ठ माना, सबसे ऊपर माना उन्होंने, और इसे एक दैवीय व्यवस्था बताया। उन्होंने कहा ये हमने नहीं बनाई है, ये देवताओं की बनाई हुई व्यवस्था है कि हम जो है वो शीर्ष पर हैं, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, और हमारा जो जन्म हुआ है वो ब्रह्मा जी के शीर्ष से हुआ है। शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जो जन्म पर आधारित था। शूद्र यानी कि जो चौथा वर्ण था वो शूद्र था, और अस्पृश्य, शूद्रों में भी कुछ अस्पृश्य थे। अस्पृश्य का मतलब है जिन्हें स्पर्श ना किया जाए, जो स्पर्श के लायक ना हो, तो उनको सबसे नीचे रखा गया और वो जन्म के ऊपर आधारित होता था, यानी कि यदि किसी ने शूद्र के या अस्पृश्य के यहाँ जन्म लिया है तो वह बच्चा भी शूद्र होगा। उचित जीविका यानी कि किसकी जीविका क्या होगी, ये धर्मशास्त्रों और धर्मसूत्रों में पहले से ही निर्धारित था। ब्राह्मण, जो ब्राह्मण थे उनकी जो जीविका थी वो थी अध्ययन करना, यानी कि वेद वगैरह जो भी हैं उनका वो अध्ययन करें, वेद पुराणों का, और वेदों की शिक्षा लें, यज्ञ करें और दूसरों के लिए भी करवाएं। यानी कि कोई अन्य व्यक्ति कहता है कि हमारे लिए यज्ञ करिए, पूजा पाठ करिए, अनुष्ठान करिए, तो वो उनके लिए अनुष्ठान भी करवाएं, और वो दान दें और दान लें। देने का तो मुझे पता नहीं है, देते होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन लेते तो बहुत हैं। आज भी देखिए ब्राह्मण दान लेते हैं। अब दूसरा जो वर्ण है वो है क्षत्रिय। अब क्षत्रियों की जीविका क्या है? इनका काम था युद्ध करना, यानी कि जो साम्राज्य है उसकी रक्षा करना, उसमें रहने वाले लोगों की रक्षा करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, क्योंकि ये इसी वर्ग के लोग जो होते थे वो राजा होते थे, इसलिए उनको न्याय करने का भी कार्य दिया गया था। यानी कि और वेद पढ़ना, क्योंकि ये राजा भी हुआ करते थे, इनको वेद पढ़ने का अधिकार था। ये यज्ञ करवाते थे, यानी कि ये यज्ञ करवाते थे ब्राह्मणों से, यानी कि कोई भी पुरोहित इनके लिए यज्ञ करता था, ये दान देते थे, क्योंकि जो भी कार्य करवाते थे उसके लिए ये लोग दान दिया करते थे। यानी कि ब्राह्मणों को ही दान नहीं देते थे, बाकी अधिकांश तो खैर मंदिरों को, धर्म के कार्य के लिए ही राजाओं ने दान दिए हैं, लेकिन कई बार गरीबों को भी दिए जाते थे। अब आते हैं वैश्य। वैश्य यानी कि व्यापारी वर्ग, इनका कार्य था कृषि करना यानी कि उत्पादन करना, गौपालन करना और व्यापार करना, यानी कि सामान तो बेचेंगे ही, इसके अलावा
देखिए कृषि से भी जो है उत्पत्ति हो रही है सामान की, वो भी बेचा ही जाएगा। गौ पालन कर रहे हैं तो उससे भी जो दूध मिल रहा है, उससे जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो भी तो बेचा ही जाएगा। तो इस तरह से वैश्य जो थे वो व्यापारी हुआ करते थे। अब आता है शूद्र, सबसे नीचा वर्ग। ये जो तीनों उच्च वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनका काम सिर्फ इनकी सेवा करना है। इनकी कोई उचित जीविका नहीं थी, बस इनके लिए कार्य करेंगे वो। यानी कि ये बहुत दयनीय स्थिति में हुआ करते थे। ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था को दैवीय व्यवस्था बताया था। यानी कि ये वो अपने ऊपर नहीं लेते कि हमने ये सब कुछ किया है। उनका मानना था कि ये जो भी व्यवस्था है वो सब ईश्वर ने बनाई है, यानी कि हमें श्रेष्ठ बनाया है, और जो तुम शूद्र हो तुम्हें निम्न वर्ग का और खराब जिंदगी दी है। और ऐसा भी मानना था उनका, या लोगों से मनवाते थे कि भाई तुमने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए होंगे इसलिए तुम शूद्र बने हो, और हमने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए हम ब्राह्मण बने हैं। तो जो जन्म होता है वो पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर होता है, ऐसा माना जाता था। आज भी लोग कह देते हैं पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे पिछले जन्म में जो ऐसा हो गया। तो ये सब जो दिमाग में भर दिया गया है वो बहुत सदियों पहले से ही भर दिया गया है। हम वैसा ही सोचते हैं आज भी। ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था को दैवीय व्यवस्था बताया तथा शासकों को वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन करवाने का कार्य करवाना होता था। यानी कि शासक जो होते थे, क्षत्रिय जो राजा होता था, उसका काम होता था कि जो नियम बनाए गए हैं समाज के लिए उन सभी नियमों को पूरी तरह से लोग पालन करें। यदि कोई पालन नहीं करता है तो उसको दंडित किया जाए। लोगों को विश्वास दिलाया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। यानी कि लोगों के दिमाग में ये फिट कर दिया एकदम से कि ये जो आपका वर्ण है ये आपको जन्म की वजह से मिला है, हमने कुछ नहीं किया है, ये दैवीय व्यवस्था है, इसलिए कोई इस पर सवाल ना उठाए। अतः सामाजिक मानदंडों को महाभारत जैसे अन्य ग्रंथों द्वारा बल प्रदान किया जाता है। अब हम देखें तो देखिए जो महाभारत है उस कहानी में भी कई ऐसे चीज़ें हैं जो इस बात को प्रमाणित करती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो कर्ण था, कुंती पुत्र कर्ण, कर्ण के साथ क्या हुआ था, उसका जन्म तो हुआ था एक क्षत्रिय परिवार में, लेकिन क्योंकि वो शादी से पूर्व पैदा हो गए थे तो उन्हें त्याग दिया गया था और उसे एक शूद्र ने पाला था, और इसलिए उसे वो सम्मान नहीं मिला। और आप यदि महाभारत देखे हैं तो आपको पता चलेगा कि कई जगहों पर क्षत्रिय शब्द का इस्तेमाल हुआ है। यानी कि जो भी युद्ध कर रहे थे, चाहे वो पांडव हों या कौरव हों, वो क्षत्रिय थे। तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था के बारे में महाभारत से जानकारी मिलती है। अब कुछ ऐसे राजा भी हुए हैं जो अक्षत्रिय थे, यानी कि जो क्षत्रिय नहीं थे। एक उदाहरण तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको दिया था सातवाहन राजाओं का, है ना। और महिलाएं राजा नहीं होती थी, प्रभावती गुप्त का भी मैंने आपको एक उदाहरण दिया। इसी तरह से यहाँ पर अक्षत्रिय राजाओं के बारे में भी बताया गया कि शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकता था, लेकिन कुछ ऐसे वंश हुए जो कि क्षत्रिय नहीं थे और उन्होंने शासन संभाला। जैसे कि मौर्य वंश आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी शुरुआत की थी, और जो ब्रह्मदत्त था वो उसका आखिरी राजा था। अशोक उसका सबसे ज़्यादा महान राजा माना गया, सम्राट माना गया। लेकिन वो ऐसा मानता है, ब्राह्मण शास्त्र ऐसा मानता है कि वो निम्न कुल से थे, लेकिन जो बौद्ध ग्रंथ है उनमें उनको क्षत्रिय कहा गया है। क्यों? बौद्ध ग्रंथ में जो मानव बौद्ध जो थे वो ये मानते थे कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसका वही वर्ण होता है, तो इसलिए वो राजा का कार्य कर रहा है, एक क्षत्रिय का कार्य कर रहा है, इसलिए शायद उन्होंने उन्हें क्षत्रिय कहा। लेकिन ब्राह्मणों के अनुसार जो मौर्य वंश था वो एक निम्न वर्ग का वंश था। शुंग वंश,
शुंग वंश, ये भी कोई क्षत्रिय नहीं थे, ये भी ब्राह्मण थे। इसी तरह से जो कण्व वंश हुआ वो भी ब्राह्मणों के उसका शासक भी ब्राह्मण था। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि हमेशा क्षत्रिय ही राजा नहीं हुए। इसके कुछ ऐसे उदाहरण भी हमारे पास हैं जो इसका पालन नहीं करते थे। अर्थात जो व्यक्ति समर्थन और संसाधन जुटा सकता था वह सत्ता का उपभोग कर सकता था। यानी कि इन बातों से ये बात भी साबित होती है कि जो लोगों का समर्थन प्राप्त कर ले, जिसके पास संसाधन हो, जिसके पास शक्ति हो, वो व्यक्ति सत्ता हासिल कर सकता था और राजा बन सकता था। तो इस तरह से राजत्व पूरी तरह से क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर आधारित नहीं था। यानी कि ये अधिकांश उदाहरण हमें ऐसे ही मिलेंगे कि जो राजा थे वो क्षत्रिय थे, लेकिन 100% ये बात सही नहीं है। शक जो मध्य एशिया से आए थे, इन्हें ब्राह्मण, मलेच्छ और बर्बर तथा अन्य देशीय मानते थे। तो जो ब्राह्मण थे वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये जो बाकी लोग जो होते थे उनको जो इन्हें पसंद नहीं आते थे, उनके लिए ये इसी तरह के चीज़ों का, शब्दों का इस्तेमाल करते थे। यानी कि जो संस्कृत नहीं बोलते थे उन लोगों के लिए मलेच्छ, बर्बर, यानी कि ये हमारे देश के नहीं हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते थे। मलेच्छ या बर्बर कोई अच्छे शब्द नहीं माने जाते हैं। तो ये शकों को इसी तरह से बोला करते थे। जो शक राजा थे रुद्रदमन, जो रुद्रदमन थे वो शकों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राजा थे। ये 2वीं शताब्दी ईस्वी की बात है और इन्होंने सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार कराया था। जीर्णोद्धार का मतलब है कि उसकी मरम्मत कराई थी, यानी कि वो ख़राब हो गई थी तो उसकी जो है जो जैसे हम रिपेयरिंग कराते हैं ना, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो इसी तरह से इन्होंने उसकी रिपेयरिंग कराई थी। यानी कि एक बहुत बड़ा सरोवर था, झील कह सकते हो आप, तो रुद्रदमन ने उसको ठीक करवाया था। अर्थात शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृतीय परिपाटी से अवगत थे। यानी कि ये जो भले मलेच्छ कहे जा रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो संस्कृतीय परिपाटी यानी कि इनका जो सिस्टम था उसको जानते थे। अब आते हैं सातवाहन राजा। सातवाहन जो थे वो कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक था गौतमी पुत्र श्री सातकनी। मैंने बताया था ना कि माता का नाम जुड़ा हुआ है, यानी कि माता महत्वपूर्ण थी इनके लिए और माता का गोत्र लगाते थे। तो ये जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे सातवाहनों में से, वो गौतमी पुत्र श्री सातकनी थे। इन्होंने स्वयं को ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया। यानी कि ये जो थे वो ब्राह्मण थे और इन्होंने इनका जो है वो क्षत्रियों को इन्होंने ये समझा, मतलब कि इन्होंने क्षत्रियों की प्रतिष्ठा धूमिल कर दी, ये कहते हैं। ये 4 वर्णों के बीच प्रतिबंध लगाने के बावजूद रुद्रदमन के परिवार से विवाह संबंध स्थापित किए। अब देखिए, ब्राह्मण कहाँ तो जो शक वंश था उसको अच्छा नहीं मानते थे, उन्हें ये बर्बर और मलेच्छ आदि कहा करते थे, लेकिन उसके बावजूद जो सातवाहन राजा थे इन्होंने रुद्रदमन के परिवार के साथ संबंध स्थापित किए, यानी कि शादी विवाह के संबंध बनाए। यानी कि ये जो सातवाहन थे वो किसी भी ब्राह्मणीय नियम का पालन नहीं करते थे। अब अपने वर्ण के बारे में तो जाना, अब जातियाँ भी तो होती हैं। ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, बहुत सारी जातियाँ हैं। तो अब जाति और सामाजिक गतिशीलता, इनके बारे में जानते हैं। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित है। देखिए, सामान्य तौर पर ऐसा देखा गया है कि ये जो ऊपर के 3 वर्ण हैं, ये वर्ण विभक्त नहीं हैं जातियों में, जबकि जो चौथा वर्ण है वो बहुत सारी जातियों में विभक्त है। तो जो चौथा वर्ग है वो 6000 से भी ज़्यादा जातियों में विभक्त है। ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण ही कहता है, क्षत्रिय अपने आप को क्षत्रिय ही कहता है ना। लेकिन शूद्र जो होता है वो अलग अलग जातियां हैं उनके लिए। कोई कुम्हार है, कोई तेली है, कोई यादव है, अलग अलग तरह की जो है जातियां इसमें बनी हुई हैं, जो कि 6000 से भी अधिक हैं। लेकिन
कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस वर्ण व्यवस्था से थोड़ा बाहर थे, जैसे कि निषाद। निषाद किसे कहते हैं? शायद आप में से कुछ को पता होगा। निषाद का मतलब होता है जो जंगलों में शिकारी जो रहा करते थे, तो वो शहरों में या गांव में तो रहते नहीं थे, इसलिए वो वर्ण व्यवस्था से भी बाहर थे। तो इसलिए जो निषाद होते थे वो इस वर्ण व्यवस्था से अलग थे। इसी तरह से स्वर्णकारों को भी किसी भी वर्ण में शामिल नहीं किया गया था। जातियां जो एक ही जीविका से जुड़ी थीं, यानी कि जो लोग एक ही तरह का काम करते थे, वो एक जाति बन गई। जैसे कि जो मिट्टी से खिलौने या फिर कोई आवश्यक वस्तु बना रहा है, वो कुम्हार हो गया। जो लोगों के कपड़े धो रहा है, तो वो धोबी हो गया। यानी कि जो भी उसकी जीविका थी वही उसकी जाति बन गई। अब आपको मालूम है कि ऊपर के जो 3 वर्ण थे वो तो जो काम था बस वही करते थे, उसके अलावा जो उनकी सेवा के जितने भी कार्य हुआ करते थे वो अलग लोग किया करते थे, और वो अलग लोग थे शूद्र। उन्हें एक ही श्रेणी में संगठित किया गया था, यानी कि जो एक ही जीविका से जुड़े हुए लोग होते थे वो एक ही श्रेणी में आते थे, यानी कि एक ही समूह में आते थे, और उन्हें जातियों का नाम दिया गया। बहुत सारी जातियां आप लोगों ने सुनी होंगी, क्योंकि आज भी वो सिस्टम चल रहा है, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। चाहे वो चीज़ें बदल गई हों, लेकिन फिर भी पूरी तरह से वो सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। तो आपको समझने में आसानी होगी। अब अपवाद स्वरूप मंदसौर से मिले अभिलेख से पता चला कि बुनकरों की एक श्रेणी थी, यानी जो बुनकर थे वो उनकी जो एक श्रेणी थी, यानी कि उनका जो एक समूह था, जो गुजरात से आए थे, क्योंकि उन्होंने राजा की महानता के बारे में सुना था। श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी। देखिए, श्रेणी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि उस समय श्रेणी हुआ करती थी किसी एक काम के लिए, यानी कि एक काम करने वाले लोगों की एक श्रेणी हुआ करती थी, और वो लोग उस काम के लिए कैसे काम किया जाए, कहाँ से माल आएगा, कैसे बनाया जाएगा, उसके बारे में निश्चय किया करते थे। तो यहाँ पर जो बुनकर थे उन्हें लगा कि जो यहाँ का राजा है वो अच्छा है, तो वो लोग वहाँ पर दूसरी जगह जाकर रहने लगे, यानी कि मध्य प्रदेश में चले गए वो, गुजरात से। ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ लोग अपनी मर्जी से भी कहीं पर चले जाते थे, और क्योंकि ये सभी लोग जो बुनकर वगैरह हैं ये सभी शिल्प की श्रेणी में, मतलब शिल्पकार की श्रेणी में आते हैं। जो भी लोग हाथ का काम करते हैं, कुछ चीज़ें बनाते हैं, वो शिल्पकार होते हैं। तो इस तरह से इनकी एक श्रेणी ने एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम किया। 4 वर्णों के परे, अब जो 4 वर्ण हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसके आगे भी क्या था? जिन समुदायों पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं था, उन्हें संस्कृत साहित्य में विचित्र, असभ्य और पशुवत चित्रित किया गया है। यानी कि ब्राह्मणों ने क्या किया, जो लोग उनकी भाषा नहीं जानते थे, उनके नियम कानूनों को नहीं मानते थे, उन्होंने विचित्र कह दिया, यानी कि अजीब से लोग हैं, असभ्य हैं और जानवरों जैसे हैं, यानी कि उन्हें खराब बताया गया है। बल्कि आप अगर ध्यान दें तो इन्हें राक्षस वगैरह ऐसे शब्दों से, जो भी कहानियों में आप देखेंगे, चाहे वो कोई भी प्राचीन कहानियाँ हों, उनमें जो ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, राक्षस, राक्षसी वगैरह, असुर वगैरह, वो सब वही व्यक्ति थे जो ब्राह्मणों के नियम कानूनों को नहीं मानते थे, और इसीलिए उन्होंने ऐसा चित्रित किया है जैसे कि वो बहुत ही खराब शक्ल वाले होते थे, बहुत ही गंदे हुआ करते थे, या मतलब भद्दे होते थे। मतलब उन्होंने ऐसे चित्रित किया है कि व्यक्ति उनसे घृणा करने लगे। और आप देखते हैं कि आज के टाइम पे कोई आपको राक्षस दिखाई देता है क्या? कोई राक्षस नहीं होता। इन्होंने इस तरह से जो इनको पसंद, मतलब इनके हिसाब से नहीं चलते थे, उनको इन्होंने बहुत ही खराब दर्शाया है। वनों में शिकार और कंदमूल संग्राहक, यानी कि ऐसे लोग जो वनों में शिकार करते थे, वहीं से अपने कंदमूल वगैरह, मतलब फल फूल वगैरह से अपना काम करते थे, उन्हें इकट्ठा करते थे। उनको वो जो जंगल में रहते थे वो इन 4 वर्णों में नहीं आते थे, वो अपने हिसाब से रहते थे। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हिडिंबा थी, जिसने भीम से शादी की, तो वो जंगल में रहने वाले थे, इसलिए उसे राक्षसी कहा गया।
है ना, क्योंकि वो शहर के या जो जो नगर वगैरह होते थे या गांव होते थे, उनके नियम कानून के हिसाब से उनका जीवन नहीं चलता था, वो अपने तरीके से रहते होंगे जंगल में, इसलिए उन्हें असभ्य माना गया और उन्हें राक्षस जैसे शब्द यहाँ पे नहीं लिखे हैं, लेकिन आपने महाभारत की कहानियों में तो देखा ही है, यहाँ तक कि रामायण की कहानियों में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर इस तरह के राक्षस वगैरह का बहुत जिक्र आया है, पुरानी कहानियों में कई जगह आता है। तो ये उन्हीं लोगों के लिए था जो इनके नियमों को नहीं मानते थे। निषाद, उन्हें निषाद कहा जाता था, जो जंगलों में रहते थे। उनमें से एक उदाहरण एकलव्य का भी है। एकलव्य की कहानी भी आपको पता होगी, छोटी क्लासेस में या तो आपने हिंदी में कहानी के रूप में पढ़ी होगी, नहीं तो आप लोगों ने महाभारत देखी है तो उसमें भी इसकी कहानी आती है। एकलव्य एक निषाद था, यानी जंगल में रहने वाला लड़का था, और आपको पता है कि पहले जो शिक्षा दी जाती थी वो जंगलों में दी जाती थी, यानी कि जो राजा होते थे उनके पुत्र भी जंगलों में ऋषियों के पास जाते थे और वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे, वहीं पर अभ्यास करते थे और बिल्कुल साधारण जीवन बिताते थे, यानी कि कठोर जीवन जीते थे, और वहीं पर वो सारी शिक्षा लिया करते थे। यानी कि जो अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या होती थी वो भी वो वहीं पर सीखा करते थे। तो एक बार जो एकलव्य था, एकलव्य ने देखा कि द्रोणाचार्य वहाँ पर धनुष सिखा रहे हैं, धनुष चलाना, तीर चलाना सिखा रहे हैं सभी को, और उसे भी लगा कि मैं भी इनका शिष्य बन जाऊं, मुझे भी सीखना है। बालकों में होती है ऐसी एक क्यूरियोसिटी होती है कि वो जानना चाहते हैं कि भाई ये काम मैं भी सीखूं, हर चीज़ सीखना चाहते हैं। उसने भी ऐसी इच्छा व्यक्त की, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि यह एक निषाद है, यानी कि एक तरह से निम्न वर्ग हो गया उनके लिए, तो उन्होंने उसे मना कर दिया। लेकिन उस बच्चे ने क्या किया, उनकी एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई और उसको ही द्रोणाचार्य गुरु मानकर वो प्रैक्टिस करने लगा, और उसने इतना अच्छा जो है वो प्रदर्शन करना सीख लिया, यानी कि बहुत ही अच्छा वो तीरंदाज बन गया, यहाँ तक कि अर्जुन से भी अच्छा बन गया। एक बार जब वो लोग जा रहे थे निकल के, तो उन्होंने देखा कि एक जो कुत्ता था वो भौंका, तो किसी ने तीरों से उसका मुंह सिल दिया। तो आश्चर्य हुआ, अर्जुन ने कहा ये कौन है, और जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने अर्जुन को ये प्रॉमिस किया था कि तुमसे अच्छा तीरंदाज इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा, तुम सबसे बेहतरीन होगे। अब अर्जुन को लगा कि भाई मैं भी इतना अच्छा नहीं हूँ जितना ये काम किसी ने किया है। तो सभी लोग देखने लगे कि तीर कहाँ से आए हैं, क्या हुआ, तो पता चला कि एकलव्य है, उसने ये सब किया। तो उससे पूछा गया जब, तो उसने बताया कि मैं आपका शिष्य हूँ, और मैं आपको याद नहीं है, मैं एक बार आपके पास आया था और इस तरह से मैंने आपको गुरु मान लिया, और मैं आपको ही गुरु मान के ये प्रैक्टिस करता हूँ। तो जो द्रोणाचार्य थे उन्हें लगा, जो कौरव और पांडवों के गुरु थे, कि भाई अब मैंने तो प्रॉमिस किया, वो प्रॉमिस पूरा होना चाहिए, ये तो गलत बात हो जाएगी। तो उन्होंने उससे कहा कि ठीक है, तो अगर आप मेरे शिष्य हो तो आपको गुरु दक्षिणा भी देनी चाहिए मुझे। तो उन्होंने मांगा इनसे कि भाई अपना अंगूठा दे दो, दाएं हाथ का अंगूठा दे दो, क्योंकि आपको पता है कि दाएं हाथ का अंगूठा ही तीर को खींचता है, तब वो आगे जाता है। तो इस तरह से एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया गया। अब ये सोचने का विषय है, क्या ये सही था या गलत। एक शिष्य से क्या इस तरह से उसका पूरी जीवन की जो मेहनत थी वो बर्बाद कर दी गई। लेकिन ठीक है, कहानी है। यायावर पशुपालकों के समुदाय को भी शंका से देखते थे, असंस्कृत भाषियों को मलेच्छ कहते थे और हेय दृष्टि से देखते थे। यानी कि जो भी लोग ब्राह्मणीय विचारधारा में फिट नहीं होते थे उनके लिए ऐसा ही कहा जाता था। यायावर का मतलब जो खाना बदोश लोग होते हैं, वो कभी यहाँ पर पशु चरा रहे हैं, यहाँ पे घास ख़त्म हो गई तो दूसरी जगह जाके रहने लगे, वहाँ पे घास ख़त्म हो गई तो कहीं और पे जाके उन्होंने अपने पशुओं के लिए भोजन ढूंढ लिया। तो इस तरह के जो पशुपालक हुआ करते थे वो भी इनके नियम कानून को नहीं मानते थे, क्योंकि वो एक जगह रहते ही नहीं थे। तो वो इस तरह से इन लोगों को भी वो शक की दृष्टि से देखा करते थे, ब्राह्मणीय वर्ग। और जो लोग भी संस्कृत भाषी नहीं होते थे उनको वो मलेच्छ कहते थे। और
हे दृष्टि से देखते थे, यानी कि नीची दृष्टि से, यानी कि ये तो हमसे नीचे हैं, इस तरह से वो मानकर चलते थे। अभी हम वर्ण व्यवस्था के बारे में ही पढ़ रहे हैं और उससे बाहर की चीज़ें भी पढ़ रहे हैं जो वर्ण व्यवस्था में नहीं आते थे, उनको कैसा समझा जाता था। तो इसी तरह से वर्ण व्यवस्था के परे अधीनता और संघर्ष, यानी कौन अधीन था किसके और किस तरह के संघर्ष थे। कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था से बाहर माना जाता था तथा समाज के कुछ वर्णों को अस्पृश्य घोषित कर सामाजिक वैषम्य को और अधिक प्रखर बनाया, यानी कि जो भेदभाव था समाज में, जो भेदभाव था वो और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। कुछ लोगों को अस्पृश्य घोषित कर, यानी कि शूद्र तो थे ही, लेकिन शूद्र हर तरह के काम करते थे और उनसे जो उच्च वर्ण के लोग थे, यानी कि ऊपर के जो तीनों वर्ण थे, उन्हें कोई ऐसी आपत्ति नहीं थी कि वो उनकी छुई हुई चीज़ को नहीं लेंगे या उनसे कोई आपत्ति है उन्हें। लेकिन कुछ ऐसे वर्ण थे, कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें अस्पृश्य घोषित कर दिया, यानी कि उनको बिल्कुल गंदे वाले काम करवाए जाते थे, उन्हें कोई अधिकार नहीं थे, यानी कि उनका जीवन जो है वो नर्क जैसा ही समझ लीजिए। तो इस तरह से जब ऐसी जो व्यवस्था बना दी गई इनके लिए, कुछ लोगों के लिए, तो ये और भी ज़्यादा समाज के अंदर और भी ज़्यादा पिछड़ गए। अनुष्ठानों के कामों को पुनीत और पवित्र माना जाता था, यानी जो भी पूजा पाठ के काम होते हैं वो बड़े पवित्र माने जाते हैं, आज भी माने जाते हैं। तो उस समय भी ऐसा ही था। और स्वयं को पवित्र मानने वाले लोग, यानी कि जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, जो अपने आप को पवित्र मानते थे, वो इन अस्पृश्यों से, यानी कि अस्पृश्य मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जिन्हें छुआ ना जा सके, यानी कि उनकी छुई हुई चीज़ ना ली जा सके, यानी कि छूना तो बहुत ही, स्पर्श करना तो बहुत दूर की बात है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी उनकी परछाई भी ना पड़ जाए, ऐसा कर दिया था इन लोगों को। तो इनसे भोजन स्वीकार नहीं करते थे, इनसे कोई भी चीज़ नहीं लेते थे, बल्कि जब मैं कह रही हूँ उनकी परछाई से भी ये लोग दूर भागते थे, तो इनसे खाना तो क्या स्वीकार करते। दूषित कार्य करने वाले, यानी कि ये जो होते थे ना अस्पृश्य, इनको ऐसे काम दिए गए जो दूषित कार्य, दूषित का मतलब है जो गंदे काम है, शवों की अंत्येष्टि करना, जो मरे हुए जानवर हैं उनको उठा के लेके जाओ, उनको करो, बल्कि उन्हें कहा जाता था कि जाओ इनका मांस खा लो। और वो इतने गरीब होते थे कि वो जो इनके जानवर मर जाते थे, उन मरे हुए जानवरों का भी मांस उन्हें खाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं था, इनको कोई अधिकार ही नहीं थे। तो इनको चांडाल कहा जाता था। जो लोग अस्पृश्य थे, जिनसे गंदे काम करवाए जाते थे, जो काम कोई नहीं करना चाहता था वो काम इनसे करवाए जाते थे, और इन्हें फिर अपवित्र माना जाता था, इन्हें चांडाल कहा जाता था, और इन्हें सबसे नीचे, यानी शूद्र में भी सबसे नीचे रखा गया। और उच्च वर्ग इनका स्पर्श तो दूर की बात है, इन्हें देखना भी अपवित्रकारी मानते थे, यानी कि अगर इन्हें देख भी लिया तो ये अपवित्र हो जाएंगे उच्च वर्ण के लोग, ऐसा मानते थे। अब इन चांडालों के क्या कर्तव्य थे। इन्हें कोई अधिकार तो थे नहीं, ये गांव के अंदर नहीं रहते थे, इन्हें गांव से बाहर रखा जाता था, बिल्कुल बाहर। इन्हें जो इनके घर के फेंके हुए, यानी उच्च वर्ण के लोगों के जो फेंके हुए टूटे फूटे बर्तन होते थे वही ये इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि इनके पास, इन्हें धन संपत्ति जमा करने का भी कोई अधिकार नहीं था, इसलिए ये खुद तो कुछ खरीद ही नहीं सकते थे। तो जो कुछ भी इन्हें मिलता था वो इन्हीं से मिलता था, और नया कभी नहीं मिलता था, हमेशा पुराना ही मिलता था, और उन्हीं का इन्हें इस्तेमाल करना होता था। तो इनके जो फेंके हुए जो बर्तन होते थे उन्हीं का ये लोग इस्तेमाल करते थे। मरे हुए लोगों के वस्त्र, यानी कि जब मर जाता है कोई और उसको दफनाया जाता है, उसके ऊपर भी आपने देखा होगा कि उन्हें कुछ लोग साड़ी, अगर महिला है तो साड़ी, नहीं तो चादर वगैरह उड़ाई जाती है। तो ये वो जो होते थे मरे हुए लोगों के जो वस्त्र होते थे उनको पहनते थे उन्हें, और इनको सोना चांदी तो बहुत दूर की बात है, ये लोहे के ही आभूषण पहनते थे। रात्रि में ये गांव में नहीं निकल सकते थे, क्योंकि अगर ये गांव में निकले और उच्च वर्ण के लोग वहाँ से जा रहे हैं, टकरा गए या फिर वो आसपास से गुजर गए तो वो अपवित्र हो जाएंगे, ऐसा मानते थे। तो इसलिए रात्रि में ये बाहर नहीं निकल सकते थे, और बल्कि ये दिन में भी निकलते थे तो इन्हें कुछ बजाते हुए निकलना पड़ता था, और अपने पीछे झाड़ू बांध के निकलना पड़ता था, जिससे कि इनके पैरों के जो निशान हैं वो भी मिट जाएं।
तो इस तरह से ये आवाज़ करते हुए निकलते थे, जिससे कि यदि कोई उच्च वर्ण का व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा है तो वो अलग हो जाए, इनकी परछाई यानी कि चांडालों की परछाई किसी और पर ना पड़ जाए। मृतकों की इन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी, वधिक के रूप में कार्य करते थे। वधिक का अर्थ होता होगा यानी एक बंधक की तरह कार्य करना, यानी कि वो उसको कोई किसी भी कार्य को करने की स्वतंत्रता नहीं थी। अब ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चली? चीनी बौद्ध भिक्षु के अनुसार अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी। तो आपको पता होगा कि हमारे देश में भी बहुत सारे लोग आते रहे हैं, यहाँ से जाके वो अपने जो भी उनके अनुभव होते थे वो उन्हें लिखते थे। तो इसी तरह से 5वीं शताब्दी ईस्वी में जो फाशियन आया था, चीन का भिक्षु, उसने लिखा था कि जो अस्पृश्य होते थे उन्हें करताल बजाते हुए निकलना होता था, जिससे कि कोई उन्हें देख ना ले। इसी तरह से चीनी यात्री श्वेनसांग, जो कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में आया था, के अनुसार वधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। यानी कि जो बातें हम पहले कर चुके हैं उसके प्रमाण यहाँ चीनी यात्रियों और चीनी भिक्षुओं के द्वारा लिखी हुई किताबों से मिलते हैं। ये जो दूसरा पार्ट है, इस पार्ट को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में।